CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ में बिजली कर्मियों की हड़ताल समाप्त कराने के लिए यूटी प्रशासन ने शहर के ही सीनियर एडवोकेट और भाजपा के वरिष्ठ नेता सतिंदर सिंह को जिम्मेदारी सौंपी है। इसको लेकर सतिंदर सिंह चल रहे धरना प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे और हड़ताली कर्मचारियों को मनाने की कोशिश की, पर आगे क्या हुआ पहले सतिंदर सिंह फिर यूटी पावरमैन यूनियन के महासचिव गोपाल दत्त जोशी को सुनते हैं। उन्होंने हड़तालियों की ओर से क्या जवाब भेजा प्रशासन को, जरूर सुने। आज सुबह ना एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग थी, आज 22 तारीख थी, तो वहाँ पे ये इशू आया है भी आज बिजली बोर्ड के लोग जो, क्योंकि मैं 28 सेक्टर में रहता हूँ, तो वहाँ पे सारा लोगों को एक मन में बहम है, जहाँ एक भ्रम है जो अपने जो एम्प्लॉइज़ काम करते हैं भी उनकी नौकरियां चले जाएंगी, उनको पैसे नहीं मिलेंगे कंपनी में जाने के बाद। तो एडवाइज़र साहब ने खुल के कहा है, वहाँ पे मेरी तरफ से ऑन रिकॉर्ड कहा, वो बल्कि मीटिंग है और ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने खुल के कहा भी आप उनसे कह के आइए भी किसी की नौकरी नहीं जाने वाली, किसी के पैसे नहीं जाने वाले, सारा का सारा काम प्रशासन ऐसे ही करेगा जैसे पहले चल रहा है। तो इस कारण से वो मैसेज मैं यहाँ पे देने आया हूँ, इनके नेताओं को मैंने कहा है और अपनी स्ट्राइक को तुरंत तोड़े। ये एक उनका था भी, ताकि हम कहीं अगर फिर भी उनको कोई गिला है, उनको अफसर सारे बैठने को तैयार हैं। पर आज बल्कि एडमिनिस्ट्रेटर ने मुझे 2 बार कहा है, सभी को कहा, मेंबर को सभी 2 बार कहा आप मेरी तरफ से कह के आइए, तो मैं अपनी बात यहाँ पे कहने आया हूँ। बाकी इनके ऊपर है, मानते हैं नहीं मानते इनके ऊपर है। सर, एक सवाल उठता है कि जिस तरह से हड़ताल शुरू हो जाती है उसके बाद आपको की ड्यूटी लग जाती है, ये चीज़ पहले भी किया जा सकता था जिसको टाल सकते थे इस हड़ताल को। सर ड्यूटी नहीं लगती, क्या होता है हम शहर के लोग हैं, हम इसी शहर में रहते हैं, मेरी किसी ने ड्यूटी नहीं लगाई। एक कार्यकर्ता जो काम करता है पब्लिक फील्ड में, हमें लगता भी यार हमारे जो लोग हैं वो गलत ना बैठे, हम पूरा शहर अफेक्ट कर रहा है। आज बिजली सब जगह बंद है, यहाँ से इनको ये लगता था घरों में दिक्कत हो रही है, इनके घरों में रोटी बंद हो जाएगी, वो है। जब दोनों तरह की दिक्कत है कि सोशल का अपना, हम चंडीगढ़ के बछिंदे और चंडीगढ़ की बात नहीं करेंगे फिर किसकी करेंगे। सर तो जैसे उस नाते आए हैं, वो इसी नाते हमने बात भी वहाँ पे रखी है। सर जिस तरह से आपने कहा कि ये हड़ताल ख़त्म कर दें, इसके पहले भी आपने शायद जिस तरह से अभी आपकी बात हुई है उसमें ये लग रहा था कि नौकरी की गारंटी है, नौकरी कहीं नहीं जाएगी। जब निजीकरण की गारंटी नहीं है तो ये प्रशासन नौकरी की क्या गारंटी देंगे, क्या इसका विश्वास कैसे किया जाए? इसमें 2 तरह के एम्प्लॉइज़ हैं, आपको जितना मेरे को पता है ज़्यादा, बाकी तो ये लोग ज़्यादा बता सकते हैं, क्योंकि ये बीच में हम तो एक अक्षम पोर जो हमें पता वो हम बता रहे हैं। एक पक्के हैं, एक कच्चे हैं, ठीक है ना, जिसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। जो पक्के एम्प्लॉइज़ है उनकी भी नौकरी का जो आज ऐसे चल रहा है वो इनको बेसिकली हमें कल को पेंशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कल को हमारे बेनिफिट्स के इंटरेस्ट में ना चले जाए, कुछ इस तरह के कुछ मन में सवाल है। तो वो सवाल और प्रशासन का आपके जो सिक्योरिटी है, आपकी जो जॉब सिक्योरिटी है वो हम इंश्योर करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर चंडीगढ़ का सबसे बड़ा होता है, जिसे अगर माने तो चंडीगढ़ का CM है वो, तो वो अगर बात बोल रहा है और मीटिंग में बोल रहा है, उनके मिनट्स भी आने वाले हैं, वो अभी मीटिंग भी होगी, वो आज ये नहीं सिर्फ मेरे को अकेले के बोले हैं, ये बात कम से कम 70-80 लोगों के बीच में बोली है। उसमें सारे प्रशासन के अफसर थे, एडवाइजरी कमेटी के सारे मेंबर थे, और स्पेसिफिक उन्होंने फिर जब बात हुई तो उन्होंने कहा जाके वहाँ पे एक बार उनको मेरा मैसेज भी दो, तो इनका मैसेज मैं देने आऊँ। इसी तरह गुरमीत जी को और जोशी जी को मैं मिलकर सारा बात को। आपकी बात हो गई यूनियन वालों से? अभी दोनों से बात हुई है। क्या वो लोग रेडी हैं? अभी देखते हैं, रेडी होना हो, पर हमारी बात तो रखना जरूरी है, हम उनका बात पहुँचाना हमारी ड्यूटी है, इनकी बात उधर पहुँचाना हमारी ड्यूटी है। अच्छा, बस ये प्रयास है कि ये हड़ताल टूटे और प्रशासन की बात यहाँ चला जाए, इनकी बात मिले। बिल्कुल। तो ये थे सतिंदर सिंह जी, जिनको प्रशासन ने इनकी ड्यूटी लगाई थी कि हड़तालियों से बात करें और इस हड़ताल को ख़त्म कराए। अब ये देखने वाली बात होती है कि यूनियन और प्रशासन के बीच में किस तरह से ये कड़ी बना करके इसको सॉल्व करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू भाई, थैंक यू। अब सुनते हैं यूटी पावरमैन यूनियन के महासचिव गोपाल दत्त जोशी को कि उन्होंने सतिंदर सिंह के द्वारा प्रशासन को क्या जवाब भेजा है। नहीं, सतिंदर जी आए हैं, यहाँ पर खड़े हैं, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि वहाँ पर कोई एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई है, उसमें उन्होंने कहा कि आपका जो इंटरेस्ट है, जो आपके बेनिफिट हैं, उनको नुकसान नहीं होएगा। वो वही बात जो है कल भी एडवाइजर साहब ने यही बात कही थी। हमने उनको कहा था कि अगर कोई नुकसान नहीं होता है तो हमारा जो गवर्नमेंट का स्टेटस है आप वो तो ख़त्म करे जा रहे हैं, आप हमें कंपनी के हवाले करने जा रहे हैं, कोई डेपुटेशन वाली बात मान नहीं रहे हैं, कोई ट्रांसफर पॉलिसी आप लेके नहीं आ रहे हैं। और दूसरा जो हमारा जो एजी के पास 300 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, आप एजी से पैसा निकाल के ट्रस्ट में जमा कराने जा रहे हो, आप हमारा नुकसान तो सबको वहाँ हो गया। इस करके आप सही माने में ईमानदार हैं तो कल भी हम कह के हैं एडवाइजर साहब को
तो सबसे पहले इस पॉलिसी को रद्द करके जो आपका प्रोसेस है उसको बंद करो। इन द मीन टाइम ट्रांसफर पॉलिसी क्या आपके सामने है उसको लेके आओ, ताकि उसमें हमें पता लगे कि आप हम उसमें क्या नुकसान है, क्या हमारे हक में है, उसके बाद अगला कदम उठाओ। हमने उनको भी, ये कोई नुमाइंदे बन के आए ये नहीं बात है, ये उस सिर्फ रिपोर्ट कर देगी, ये बात आज हुई है, ये बात हमारी कल भी हुई है, लेकिन हम कह रहे हैं कि सरकार जो है ये प्रोसेस बंद करके पहले ट्रांसफर पॉलिसी लेके आए, वो कर्मचारियों को क्या कर रहे हैं, हम उसके बाद जो है अगर सरकार कोई बुलाती है हम बात करें, वो दोबारा भी तैयार हैं, हम पहले भी तैयार थे और हमारा कोई इरादा नहीं है कि हम तक को लंबा लेके जाएं। अगर सरकार इस फैसले को रद्द करती है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन सरकार जो है वो कोई गैर कानूनी काम करके हमें अगर धमकाना चाहे, थ्रेट करना चाहे और जो रिप्रेसिव मेजर अडॉप्ट करना चाहे, हम इस बात को जो है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो यानी कि ये हड़ताल जो है 72 घंटे की वो जारी रहेगी? बिल्कुल, जब तक ये आज का जो माहौल चल रहा है, जो इस टाइम जो सिचुएशन बनी हुई है, सरकार अड़ी हुई है, सरकार पीछे नहीं हट रही है। जो हमारी कॉल है, जो हमने 3 दिन की कॉल दी हुई है, जब तक वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती है, ये हड़ताल जारी रहेगी। तो हड़ताल जारी रहेगी, आपने सुन लिया। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।